कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधु जरा ध्यान से सुनिए। ग्रहों ने बदली है कुछ ऐसी चाल और समय और काल भी इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि अब आपके कलेजे को ठंडक मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, इच्छा मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी और मार्ग खुलने लगेंगे समस्याओं से बाहर निकलने के। बंधु, ये कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में हम आपको जो बताने वाले हैं वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देने का दम रखता है, इसलिए इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। बहुत ही भाग्यवान हैं आप लोग जो आज इस कार्यक्रम को सही समय पर देख रहे हैं। महामाई की कृपा और आशीर्वाद इस कार्यक्रम में समाहित है। साथ ही साथ ग्रहों का सटीक ज्ञान और बदलने वाले गोचरों का आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, और इसी के साथ साथ समय और काल पर कुछ जरूरी पर्व और त्योहार हैं जो कि सीक्रेट कोड हैं आपके जीवन के दुखों से आपको मुक्त करने के लिए। जी हाँ, इन्हें समझना जरूरी है, ये हम समझाएंगे आपको। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ आपको देंगे एक ऐसा सटीक उपाय जो इस समय पर यदि आप करेंगे यानी अगले 3 से 5 दिनों में, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। जी हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो चलिए महामाई के दर्शन करिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, यहीं से सारे के सारे मुक्ति मार्ग खुलते हैं। तो माई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव और भक्ति के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो, हमारी रक्षा करो। बहुत सारे लोग हैं आप में से, आपकी ही राशि के, जो बहुत परेशान, व्यथित, दुखी, दिल ही दिल में बहुत सारा दर्द छुपा कर बैठे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जीवन में जिससे कि इस दर्द तकलीफ से बाहर निकल सके। तो ऐसे में कोई आपका सहारा भी नहीं है महामाई से बढ़कर। जी हाँ, इसलिए सारा दुख दर्द तकलीफ अपनी माँ को, ब्रह्मांड माँ को बताओ, जो कि आपके ऊपर यदि दृष्टि डालेंगी तो सब कुछ यानी सारी तकलीफें गायब हो जाएंगी। एक बात और बताएं बंधुओं कि आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत अभिमंत्रित रखा हुआ है, समय रहते मंगवा लो। बहुत समय से हम कह रहे हैं, समाप्त हो जाएगा तो फिर चाहकर भी आप नहीं ले पाएंगे, समाप्त होने ही वाले हैं। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं आपके फोकस की। बंधुओं, मंगल का गोचर अपनी ही राशि में हो चुका है और उच्च के सूर्य के साथ बुध के साथ युति बनाई है, यानी त्रिग्रही योग आपकी कुंडली में इस समय बन रहा है। ये कोई साधारण योग नहीं है। इस योग के बनते ही आप 3-4 चीजें अपने जीवन में महसूस करेंगे। पहली चीज है रोग से मुक्ति, दूसरी चीज है ऊर्जा का संचार, और तीसरी चीज है कि अपनी शक्ति का बढ़ता हुआ दिखना, यानी शक्ति का बढ़ता हुआ प्रभाव, सामाजिक वर्चस्व। जी हाँ, इसी के साथ साथ यदि आपकी जन्म पत्री में भी मंगल की स्थिति अच्छी है तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। जी हाँ, आपका फोकस इस समय पर रहने वाला है अपनी कैरियर में उन्नति के बारे में सोचना, यानी उसी पर पूरा ध्यान रहेगा। दूसरा कि अपने घर परिवार और अपने जिम्मेदारियों को निभाने पर आपका फोकस रहेगा, और तीसरा कि कर्ज की समस्या जो चल रही है इससे मुक्ति पाने पर। मनोभाव की यदि बात करें तो आप अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे, किसी का सहारा लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया के सहारे लेकर आपने देख लिया कि दुनिया क्या करती है। एक हाथ से सहारा तो दे सकती है, लेकिन बाद में इतना एहसान बताएंगे कि आप थक जाएंगे एहसान का बोझ ढोते हुए। इसलिए आप अब किसी से सहारा नहीं लेना चाहते, अपनी दम से, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे भले ही धीमे चलें, कम हासिल करें, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ हासिल करें। यही आपकी विचारधारा इस समय पर चल रही है।
कुछ पुराने बड़े लॉसेस हो गए हैं, नुकसान हो गए हैं, उनकी भरपाई करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। नई जुगत, नई योजना पर कार्य शुरू करेंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप खुद अपने आप में बहुत ऊर्जावान, पॉजिटिव महसूस करेंगे और कुछ भी करने की योग्यता रखने की साहस या विचारधारा के साथ चलेंगे। बहुत ही अच्छे विचार हैं ये। हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में कुछ ग्रहों की खराबी से ये विचार किसी किसी के मन में कम आए, लेकिन आएंगे जरूर। दूसरा, पारिवारिक वातावरण की यदि बात करेंगे तो पारिवारिक वातावरण बिल्कुल सामान्य सा रहेगा, कोई बड़ी ऊंच नीच नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि परिवार में कुछ ऐसी घटनाक्रम हो सकती है जिससे कि थोड़ा बहुत तनाव, जैसे बाहर से कुछ ऐसी घटनाक्रम, यानी कोई झगड़ा करके बाहर से अंदर आ जाएगा, यानी घर का ही कोई सदस्य बाहर झगड़ा कर लेगा, कोर्ट कचहरी से कोई नोटिस वगैरह आ सकता है, या कोई ऐसी चीज हो सकती है बाहरी परेशानी जो परिवार में टेंशन तनाव का कारक बनेगी। ठीक है। व्यापार की बात करेंगे तो व्यापारिक स्थिति अच्छी हो रही है, आय इनकम आपकी बढ़ने लगेगी, मनोबल आपका बढ़ने लगेगा। कुछ नई योजनाएं हैं जिन पर आप कार्य करना चाहते हैं, पुराने लॉसेस हैं उनको रिकवर करने के लिए आप नई तरकीब, नई योजना, नई पार्टनरशिप, नई एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नए लोगों के साथ आप पार्टनरशिप करने का विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज समझो, कुछ भी जीवन में बिगड़ गया, जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो। लेकिन आगे जो भी कुछ आप करना चाह रहे हैं, चाहे बिजनेस करना चाह रहे हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे विदेश यात्रा हो, भूमि भवन कुछ भी लेना चाह रहे हो, तो इससे पहले एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखा लो। दूसरा इसमें पहलू यह भी है कि जैसे दो लोगों का विवाह होता है तो दोनों की कुंडलियां देखी जाती हैं, गुण दोष मिलान किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो पार्टनर तो वहां पर भी है, तालमेल वहां पर भी चाहिए, ईमानदारी वहां पर भी और भरोसा वहां पर भी चाहिए। तो ऐसे में अपने पार्टनर की कुंडली एक बार जरूर दिखानी चाहिए। यदि उसकी कुंडली नहीं है तो उसका फोटो और उसका नाम और उसके कुछ चाल चलन के संकेत हमें जरूर भेजना। हम आपको बहुत कुछ बता सकते हैं उसके विषय में कि ये वफादार रहेगा कि नहीं, और कितने समय तक वफादार रहेगा, और इसकी वफादारी का स्तर क्या रहेगा, क्योंकि वफादारी के भी कई स्तर होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी, तो आप टेंशन फ्री अपने काम को करेंगे, काम में आपको उन्नति प्राप्त होगी। अब सबसे बड़ी बात कि मंगलवार के दिन यानी कि 12 तारीख को ही हनुमान जयंती है, इसका लाभ ले लेना। मंगल का ही तो गोचर हुआ है, मंगल के मालिक हनुमान जी हैं, तो हनुमान जयंती है तो हनुमान जी को पान का एक बीड़ा और गुड़ और चने का प्रसाद अवश्य चढ़ा देना, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लेकर अनुष्ठान कर लेना। बाद में हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ लेना या फिर हनुमान अष्टक पढ़ लेना। महिलाएं हैं तो हनुमान अष्टक पढ़ें। इससे ये होगा कि इस ग्रह के गोचर का तो आपको सटीक और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दूसरा इससे ये भी होगा कि हनुमान जी जो कि मनसा पूर्ण है, आपकी इच्छा मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। तो ये काम आप जरूर कर लेना। इसी प्रकार 16 तारीख को शनि अमावस्या भी है, तो उस दिन आप ये कर लो कि शनिदेव के मंदिर में छाया दान जरूर कर लेना। एक चीज याद रखना कि शनिदेव का जो मंदिर हो उसमें मूर्ति हो, ऐसे मंदिर आप ना जाना। जिसमें शिला स्वरूप शनिदेव का हो ऐसे मंदिर में ही आप जाना, क्योंकि आजकल फैशन का दौर है तो शनिदेव भी फैंसी हो गए हैं और शनिदेव की शिला की जगह अब मूर्तियां लगने लगी हैं मंदिरों में। लेकिन मूर्ति में आप देखेंगे कि शनिदेव की दृष्टि होती है, आंखें होती हैं और वो सामने ही देख रहे होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए कि शनिदेव की दृष्टि बकरी है, उन्हें यह श्राप मिला हुआ है, जिसको भी वो देख लेंगे, जिस पर भी अपनी दृष्टि डाल देंगे, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और आप देखो कि जितने भी शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं, व्याकुल हैं, काम बन नहीं रहे, एक के बाद एक रुकावटें आती जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे मंदिर आप न जाइए, शास्त्र विरुद्ध कार्य ना करिए, नियम विरुद्ध कार्य ना करिए। अगर ऐसा कोई मंदिर आसपास ना हो तो आप क्या करें, तो मंदिर में पीपल का वृक्ष तो होगा, उस पीपल के वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर और छाया दान करके चले आइए। उसे ही अपना शनिदेव का स्वरूप मान लीजिए। वैसे भी पीपल का वृक्ष सूर्यास्त होने के बाद शनिदेव का स्वरूप बन जाता है, तो उसे ही शनिदेव का स्वरूप मान लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये उपाय आप जरूर करके आइए। अब बात करते हैं जरूरी भविष्यवाणियों के बारे में। तो चीजों को नियंत्रण करने की कोशिश मत करिए, खास तौर से अपने आसपास के लोगों को। आपके अंदर किसी प्रकार का अहंकार बढ़ सकता है, थोड़ा सावधान रहना। वाणी आपकी कठोर और कटु हो सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल का मिलन है बुध के साथ, तो 100% वाणी कठोर करेंगे आप, या फिर पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे, सख्त लहजे में बोलेंगे, लोगों को आपकी बातें चुभ सकती हैं। रिश्ते नातों में इसी वजह से खराबी आ सकती है।
कार्यस्थल की नौकरी की बात करें तो कार्यस्थल पर आपका मनोबल बढ़ेगा, उच्च अधिकारी आपके सपोर्ट में आने लगेंगे, विरोधी आपके परास्त होने लगेंगे, लेकिन आपको रोज नई जिम्मेदारियां और अधिक मेहनत करने को मिलेगी। इसकी वजह से थोड़ा-सा आप इरिटेट होने लगेंगे। कार्यस्थल पर मेहनत अधिक रहेगी और साथ ही साथ छुट्टी के दिन भी कार्य करना पड़ सकता है, ओवरटाइम वगैरह करना पड़ सकता है। आने वाले समय में बड़ी ही जल्दी आपको खुशखबरी मिल सकती है। सब कुछ ठीक रहा, जन्मपत्री भी, ग्रहों की स्थितियां भी ठीक हैं, दशम ठीक है कुंडली का, तो अगले 3 से 5 दिनों में ही आपको नौकरी में खुशखबरी मिल सकती है। आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, पदोन्नति हो सकती है, सैलरी वगैरह भी बढ़ सकती है। उच्च अधिकारियों के साथ आपको तालमेल बैठाना होगा, कभी-कभी आपका ईगो हर्ट भी होगा, आपको समझौता भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत बुद्धिमानी से कार्य करना होगा, थोड़ी-सी चालाकी भी अपने स्वभाव में लेकर आनी होगी, स्पष्टवादी स्वभाव आपके लिए खतरनाक होगा। उन मुद्दों को न छेड़ें जिनसे विवाद उत्पन्न होते हैं, चाहे घर हो, परिवार हो, चाहे आसपास का वातावरण, कार्यस्थल हो, कुछ भी। व्यावसायिक उपलब्धियां हासिल होंगी आपको, नए मौके अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट आदि आपको मिलेगा। व्यक्तिगत तौर पर लोन लेने की कोशिश ना करें, अपने निजी खर्चों के लिए उधार ना लें, वरना परेशान हो जाएंगे। 2-3 चीजें हैं जिनसे आपको सावधानी रखनी है। पहला तो कह दिया कि पैसा लेना नहीं है अपने लिए, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए। दूसरा यह है कि फिसल कर गिरने का डर है, और तीसरा यह है कि अग्नि से और करंट से, बिजली से खतरा है, थोड़ा संभल कर काम करिए। वाहन आदि संभल कर चलाना, तेजी से वाहन नहीं चलाना है, और रात्रि के समय वाहन चलाने को अवॉइड करिए। सिर पर किसी भी प्रकार का काले रंग का कोई हैट या काले रंग का कपड़ा इस समय न डालें, ये ठीक नहीं होगा। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि माता की सेहत खराब हो सकती है किसी प्रकार से, क्योंकि शनि और चंद्र युति है, तो अपनी माँ की सेहत का विशेष ख्याल रखिए, और माँ के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद न करिए, और उनका अपमान भूलकर भी न करिए। बस इन चीजों की आप ध्यान से थोड़ी सी परवाह करिए, और आपका समय अच्छा गुजरेगा, आप उन्नति करेंगे। 3 चीजें हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। पहला ये कि अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने काम पर पूरा ध्यान देना है, वहीं से मान सम्मान आएगा। दूसरी चीज ये है कि फालतू में समय बर्बाद ना करिए, ये समय अच्छा है, इसका उपयोग करिए। और तीसरा यहाँ पर यह है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, दुर्गुणी लोगों से दूर रहिए। अब सबसे बड़ा वो मौका जो आपको आगे बढ़ाएगा, जैसे कि बिजनेस में आप फंड की तलाश कर रहे थे, किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहते थे, तो वह आपको मिल जाएगा। बेरोजगार जो बैठे हैं उन्हें नौकरी चाहिए, तो नौकरी मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ये आर्थिक उन्नति के लिए गोल्डन टाइम है, इसका पूरा उपयोग करिए। बुद्धिमानी से तर्कशील होकर निर्णय लीजिए, व्यवहारिक निर्णय लीजिए, इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। खान पान का अपना विशेष ख्याल रखना है। इस समय पर पेट खराब हो सकता है, शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, बुखार ताप आ सकता है, तो पानी अधिक पीजिए, भोजन हल्का करिए, बाहर का दूषित भोजन न खाइए, और अचानक से किसी यात्रा पर न जाइए। साथ ही साथ पूजा पाठ अनुष्ठान में अपनी रुचि बढ़ाइए, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरत जरूर करिए, योग प्राणायाम और अध्यात्म से भी जुड़िए। इन चीजों का आप ख्याल रखिए। अब बात करते हैं उस उपाय की। तो इस समय का सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो कल ही आप जा सकते हैं, हनुमान जयंती के दिन भी जा सकते हैं, या उसके बाद भी जा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में एक लाल रंग का लिफाफा लेकर जाइए। उस लाल रंग के लिफाफे में सफेद रंग का कागज लेना, और उस कागज में अपनी इच्छा मनोकामना लिख देना लाल रंग के पेन से, और उसके बाद आपने उस कागज को उसमें रख देना है, थोड़ा सा उसमें इत्र डाल देना है, फिर लिफाफे को बंद कर देना है, और लाल रंग के धागे से इसे चारों तरफ से लपेट देना है, और इस धागे को ले जाकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है। उन्हें पान का एक बीड़ा भी देना है, समर्पित करना है, प्रसाद आदि चढ़ा के, और फिर वहीं पर बैठकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ करें। पुरुष हैं तो बाद में बजरंग बाण का पाठ करें, महिला हैं तो बाद में हनुमान अष्टक का पाठ करें। बहुत ही शुभ उपाय है ये, समय के अनुकूल है। आप इस उपाय को करेंगे और तुरंत इसका रिजल्ट आप देखेंगे, घर वापस नहीं आ पाएंगे, आपको खुशखबरी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। जो भी बातें यहाँ हमने आपको बताई हैं वो ग्रह गोचरों पर आधारित है, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन की परिस्थितियां बहुत विषम हो, बहुत कठिन हो, किसी पाप ग्रह की महादशा अंतरदशा आपके ऊपर चल रही हो, कोई पाप ग्रह योग एक्टिवेट हो गया हो। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अपनी कुंडली का आकलन कराइए, क्योंकि वहां से कई रास्ते खुलेंगे परेशानियों से मुक्ति के। दूसरा कि आज के समय में तंत्र मंत्र टोना टोटका नजर, इनसे बचना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यह कल युग है। यहाँ पर कली का राज है, यानी निगेटिविटी का राज है। तो ऐसे में आप जैसे अच्छे भोले भाले लोग अपना बचाव नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों में नजर लग जाती है, काम बनते ही नहीं है, और अपनों के बीच ही शत्रु छिपे हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच।
आप इस महारक्षा कवच को मंगा सकते हैं। ये आपके लिए कोई रामबाण औषधि की तरह कार्य करेगा और आप इसका प्रभाव तुरंत महसूस करेंगे। पहले दिन से ही आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। तो इस महारक्षा कवच को भी अपने लिए मंगवा लीजिए, कुंडली आकलन करा लीजिए। उसके बाद 8 से 10 दिनों में ही आप अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराएं, महारक्षा कवच कैसे लें, अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे लें, कुछ भी जानना है तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, फोन कर लीजिए, आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।